डियर लर्नर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछली क्लास में परसेंटेज टॉपिक को कवर करना स्टार्ट किया था, जिसमें बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन को हमने इजी वे में कैसे लगाना है उसको सीखा। यदि आपने इससे पहले उसको वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार उसको जरूर देख लें, जिससे आपको क्या हो जाएगा, बेसिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आज की जो है ना पार्ट 2 में कुछ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा और एग्जाम में क्या है, हर तरीके के क्वेश्चन को आप टैकल कर पाएंगे। हमने डिफरेंट एग्जाम के क्वेश्चन कवर करा रहे हैं। क्यों? देखिए, आपके एग्जाम जो है अलग हो सकते हैं, लेकिन जो सभी एग्जामों के अप्रोच पूछने के क्वेश्चन होते हैं, उससे आप क्या हो जाएगी, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप से, किस तरीके से, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है उस टॉपिक से। ठीक है, तो क्या करेंगे, अपन सारे तरीके से क्वेश्चन लगाएंगे। फिर क्या करना है आपको, आप जो स्पेशल एग्जाम टारगेट कर रहे हैं आप इसके बाद PYQ इस टॉपिक के लगाते रहिए। इससे क्या होगा, आप अपने एग्जाम को और बेहतर समझ पाएंगे और जल्दी से आप क्वालिफाई कर जाएंगे। आपको हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम लिंक PDF पे है और आपके डिस्क्रिप्शन लिंक पे भी है, व्हाट्सअप चैनल भी आपको है, और पार्ट 1 का लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन लिंक पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इस वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना है, उसको वीडियो को पार्ट 1 को देख लेना है। मैंने क्या किया था, पार्ट 1 में जो UGC नेट के क्वेश्चन थे वो 10 क्वेश्चन लिए थे, उसमें से मैंने 6 के बाद वाले क्वेश्चन करा दिए थे, क्योंकि वो थोड़ा सा टफ थे। जो कि 6 के पहले जो क्वेश्चन थे उनको छोड़ दिया। अब मैं इस वीडियो में वो 5 क्वेश्चन बता के, और फिर इसके बाद अच्छे लेवल CDS, UPSC, CSET ऐसे क्वेश्चन, CGL के, ये सब क्वेश्चन अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक उम्मीदवार ने 600 में से 468 अंक प्राप्त किए, तो प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक कैंडिडेट स्कोर्ड बाई 468 मार्क आउट ऑफ 600, तो क्या कैसे करेंगे इसको, देखिए 468 अपॉन 600 इक्वल टू 100। ये 100 से खत्म, और इससे क्या कर देंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे। तो 6 7 42, और कितना बचेगा इसमें, 42 4 और 6 7 42 है ना, और 6 8 48। कहने का मतलब हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 78%। देखिए कौन से ऑप्शन पे है, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कस्बे की जनसंख्या 40,000 से बढ़कर 50,000 हो गई, प्रतिशत वृद्धि। तो ये कितने से कितना बढ़ी है, देखो, तो ये बढ़ी है 40,000 से 50,000। कितनी बढ़ी, 10,000। ठीक है, किससे बढ़ी, 40,000 से। और ये क्या करेंगे, 100 मल्टीप्लिकेशन, इसको खत्म। पहले ये 4 को यहाँ से काट दो। अब 1/4 का आपको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कितना आ जाएगा, 25 इक्वल टू 25% बन जाएगा। क्या, देखिए 1/4 बचा है यहाँ पे, 4 में हमने क्या किया, 4 से 100 को डिवाइड किया, 25 आया, और ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हम क्या करते हैं, जल्दी से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक संख्या में से 20% घटाने पर 320 प्राप्त होता है, मूल संख्या क्या है। ठीक है, तो देखिए ये क्या बोल रहा है कि कोई मूल संख्या मान लीजिए n है, उससे घटाने पे क्या हो जाएगा, n का 20%। अब 20% का फ्रिक्शन वैल्यू कोई बताएगा मुझे कितना होता है। अच्छा सर, हमको तो फ्रिक्शन वैल्यू निकालना नहीं आता, तो देखो ऐसे करो, इसको 20/100, तो क्या आ जाएगा, 21 जा 20 और 25 जा 1/5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, n/5 इक्वल टू 320। सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको क्या हो जाएगा, 5n में से 4n डिवाइड बाई 5, 320। यहाँ से 4 से इसको काट दो, 4 8 जा 32, एंड 5 का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 400। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1200 छात्रों में से 75% उत्तीर्ण हुए और अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या बताना है। देखो बच्चों, क्या है कि ये हमको उत्तीर्ण का डाटा दिया है, मतलब आउट ऑफ 1200 स्टूडेंट 75 पास्ट, नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट। तो 75, 100 में 75 पास हो गए, है ना, तो कितने फेल हो जाएंगे, तो 100 माइनस 75, तो 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 अपॉन 100 इंटू ये कितने में, 1200, ये खत्म, 12 पंचे 60, 6 12 दूनी 24 और 6 3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 300। कोई प्रॉब्लम, आप लोग को जो भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, आप स्क्रीनशॉट लेके उसको क्या करिएगा, हमारे ग्रुप टेलीग्राम व्हाट्सअप इस पर शेयर कर दीजिएगा, या कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा, उसको सॉल्यूशन बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किताब की कीमत 240 से बढ़कर 300 हो गई, तो 240 थी, अब कितनी हो गई, 300, तो प्रतिशत वृद्धि। अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान दिया करिए कि किससे क्या पूछ रहा है। ये क्या लिखा है यहाँ पे, प्रतिशत वृद्धि किस में होगी, 300 में होगी कि इसमें होगी, 240 में, तो 240 से हुई है। ठीक है, तो 240 से कितनी हुई, 60 वृद्धि हुई, है ना।
तो 240 से 60 किससे 240 से, तो 240 नीचे रखेंगे और इंटू क्या करेंगे 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो देखो इसको कट कर दो, ये खत्म ये खत्म, 6 कम, अच्छा चको 24, 1/4 का परसेंटेज वैल्यू हमने वो टेबल में याद किया है ना, तो कितना होता है 25%। आप लोग मेरे से भी ज़्यादा जल्दी आंसर करेंगे। ठीक है, अब आप देखिए इसमें क्वेश्चन ये किसका उठाए हैं, CDS का 2024 का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए पढ़िएगा। एक कैंडिडेट सिक्योर 25% मार्क्स एंड फेल बाई 24। वो 25% मार्क्स, वो करता क्या है, एक कैंडिडेट है, एक उम्मीदवार है जो 25% मार्क्स पाता है, लेकिन कितने 24 मार्क्स से फेल हो जाता है। ठीक है, फिर क्या करता है वो, अदर कैंडिडेट जो है वो 35% पाता है, लेकिन वो जो क्या करता है, जो परसेंटेज पास होने का है ना, उससे 16 मार्क्स मोर देन, मतलब 16 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए इन दोनों का परसेंटेज का अंतर कितना है 10%। अंतर कैसे निकालते हैं अब ये तो नहीं बताना पड़ेगा, 35 माइनस 25 इक्वल टू 10%। 10% और 10% पे क्या करेंगे, ये जो मार्क्स इसके घट रहे थे और जो इसके ज़्यादा है, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो अपना क्या आ जाएगा 40। तो कहने का मतलब ये है कि 10% की वैल्यू कितनी है 40, तो इसको आप क्या करेंगे 100 वो निकालेंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं 10/100 इंटू 40, ये खत्म ये। अब आप क्या करेंगे, इसको 1% का निकालेंगे। ठीक है, तो 1% का कैसे निकलेगा, 1% इक्वल टू, आप क्या करेंगे इसका इससे डिवाइड करेंगे, 40 डिवाइड बाई 10, खत्म। तो क्या आ जाएगा 1% बराबर 4 मार्क्स। तो आपको क्या करना है, इसके मैक्सिमम मार्क्स करना है, मतलब कितना उसमें अधिकतम कितना है। तो अधिकतम के लिए आपको क्या करना है, 1% की 4 है तो आपको 100% करना है, तो 100% के लिए 4 × 100 कर लेंगे, तो आपको क्या आ जाएगा 400। ठीक है, अब बच्चों परसेंटेज निकालने का एक मेथड होता है सक्सेसिव मेथड, उसको क्या बोलते हैं सक्सेसिव मेथड। वो क्या बोलते हैं कैसे बोलते हैं उसको छोड़ो, आप उसका फॉर्मूला लर्न करके रखिएगा। फार्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस AB/100। ये 2-4 बार क्या करेंगे आप फॉर्मूला इसको याद करके रखेंगे। देखिए कैसे जल्दी आंसर आता है। एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष में कितने परसेंट बढ़ती है 20%, दूसरे में कितनी बढ़ती है 10%। ठीक है, तो कुल परिवर्तन कितना हुआ, फटाफट इसको A मानिए इसको B मानिए, तो 20 + 10 प्लस, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 20 × 10 डिवाइड बाई 100। ठीक है, फटाफट काट लेते हैं, ये खत्म, तो 2 बचा। आंसर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे देखिएगा जरा, यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर। ठीक है, ये 20 और 10 30। हाँ ध्यान दीजिएगा, जल्दबाजी में गड़बड़ ना कीजिएगा। इसमें क्या लिखा है घट जाती है, तो घटने में क्या करना पड़ेगा अपन को, ये -10 इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। ठीक है, -10 बढ़ ही नहीं रहा ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये भी माइनस हो जाएगा। देखिए रफ करता हूँ एक बार फिर से, आपको वैल्यू रख के दिखाता हूँ। ठीक है, आपको फॉर्मूला याद हो गया है ना, a प्लस, तो देखिए a है अपना कितना 20। ठीक है, ये कितना हो गया, ये 10% घट रही है, तो ये माइनस का हो जाएगा 10। समझ पाए, है ना, क्योंकि घट रहा है तो माइनस रखेंगे। फिर यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो उसका मल्टीप्लिकेशन होगा ना, ऐसे लिखेंगे इसको। चलो अब यहाँ पे नहीं करते अपन, ऐसे कर लेते हैं 20 × -10, है ना, बाई 100। तो आप क्या करेंगे इसको, यहाँ से ये कट कर देंगे, ये कट कर देंगे, ये माइनस चिन्ह इधर आ जाएगा, तो 20 - 10 - 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20 में से आप 12 घटा दो, -8। -8 क्या है, इंक्रीज है कि -8 आएगा कि +8 आएगा, प्लस वाला ज़्यादा है तो प्लस का, तो प्लस का मतलब होता है इंक्रीज हुआ है, नॉट डिक्रीज। माइनस का आंसर आता तो क्या होता डिक्रीज होता, लेकिन अभी प्लस में आंसर है इसलिए इंक्रीज। समझ के, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु पर लागत मूल्य 40% अधिक अंकन कर देता है और क्या कर देता है 10% की छूट कर। देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। कैसे, इसको मानेंगे a, इसको अपन क्या मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b। हमारा फॉर्मूला क्या था, a + b प्लस a × b/100। देखिए वैल्यू रखते हैं, तो a का क्या हो जाएगा 40, b छूट देता है, छूट मतलब ये कमी लिखना पड़ेगा बेटा, समझ के रखिएगा। ठीक है, तो छूट में क्या हो जाएगा 10% की कमी है ना। फिर यहाँ पे प्लस रखेंगे, फिर यहाँ 40 × -10। समझ पाए ना, कहाँ से -10 आएगा, क्योंकि वो छूट दे रहा है, यदि उसमें बढ़ा देता तो प्लस करते। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 100। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, ये दोनों कट जाएंगे, तो 40, ये -10 -4, कितना आंसर आ जाएगा आपका 26। समझ पाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है, CDS में आया था 2022 में। तो ये कितना है, ये बोला है यदि किसी संख्या का 45% 360 है। तो ठीक है, तो अपन को क्या करेंगे, ऐसे देखो, ये 45% बोल रहा है, कितना है ये 360, ऐसे लिख लीजिए, 45% बोल रहा है, हाँ। तो अपन इसको क्या कर लेंगे, मान लेते हैं वो संख्या 100% थी, तो 45% ज़्यादा है, तो ये 145 का वैल्यू है। देखिए अपन को क्या करना है, टाइम बचाना है ना। तो टाइम बचाने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसको सबसे शॉर्ट अप्रोच अपनाते हैं अपन, वो अप्रोच जो अपना रहा था उसमें लेंदी हो जाता। शॉर्ट अप्रोच, आइए एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए, इफ 45% ऑफ ए नंबर इज ए 360 देन द नंबर इज, अब देखिए क्या बोल रहा है, मान लेते हैं वो नंबर क्या है, n, ठीक है, उसका कितना 45%, ऐसे कर लेंगे, ठीक है, कितना है 360। अब तो n बराबर क्या हो जाएगा, देखो 360 इंटू 100 अपॉन 45, ठीक, कितना हो जाएगा, पर नाम 45 और इधर हो जाएगा 20, 9 चौक को 36, 40 हो जाएगा, 4 दूनी 8, अपना आंसर क्या आ जाएगा 8, ठीक है, बन जाएगा। इन दोनों का 40 और 20 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CDS 2021 का है, ठीक है। ए स्टूडेंट मार्क इंक्रीज्ड फ्रॉम 480 टू 600, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। क्या बोल रहा है, एक छात्र के अंक जो हैं 480 से 600 हो गए, ठीक है। देखो ध्यान रखना, 480 से कितना हुआ 600, कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, वृद्धि पूछ रहा है ना, तो किससे वृद्धि होगा 480 से, है ना, तब ना 600 बढ़ता। तो 480 से कितना ज़्यादा है, आप लोग बताएंगे मुझे। तो हाँ बोले, आप लोग बोलेंगे हाँ सर मैं फील कर पा रहा हूँ, 120 ज़्यादा है, किससे, 480 से, ठीक है। और यहाँ पे 100, ये खत्म, 12 1 जा 12 और 12 4 जा 48, अब 1/4 का मैंने बताया था आपको 25%। टेबल 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 लर्न करिए, आपको सीधा क्या है, सीधा याद हो जाएगा। वैसे भी आप 4 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो 100 का 25 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 52% वोट मिले, वह 2400 वोटों से जीत गया, कुल डाले गए वोट इस प्रकार थे, ठीक है। अब देखिए 2400 वोट से जीता, तो अपन को क्या करना है, कुल वोट उसके बताने हैं हमको, कुल कितने वोट, ठीक है। इन एन इलेक्शन ए कैंडिडेट गॉट 52% वोट एंड वन बाई 24। अब देखिए 52 में कितना परसेंट हो जाएगा, 52 में 100 में से 52 घटाएंगे तो 52 है ना 100, तो ये आप आएगा 48, ठीक है। और ये जो 2400 दिया है ये किसकी वैल्यू है, तो ये इन दोनों के अंतर की वैल्यू है, किसकी, 52 माइनस 48 की। तो कितना हो जाएगा अंतर, 4 का अंतर है, 4% का अंतर है, 24, बस कैलकुलेट हो गया। हमको क्या करना है, ये 4% की वैल्यू कितनी है, तो 1% की हो जाएगी, इसको कट कर देंगे, तो 4 1 और यहाँ 600, मतलब कहने का हमारा जो है कितना, 600 जो है ये 1% की है, तो 100% का 100% का, इसलिए इसमें क्या कर देंगे 600, तो ये 00 ये 00, तो ये हो जाएगा 60,000, ये हो गया आंसर। आप लोगों को क्वेश्चन आई होप अच्छे लग रहे होंगे और आप सबसे बन भी रहे होंगे। आप इसमें क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लगाएंगे, किसका, ठीक है। तो रिड्यूस का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू, फॉर्मूला होता है इसमें, जो परसेंटेज बढ़ेगा उसको क्या करना है अपन को, ऊपर कर 100 का मल्टीप्लिकेशन, और नीचे में उसमें 100 में उसको ऐड कर देते हैं, 100 प्लस 25, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। रिड्यूस परसेंटेज को अपन को जो यदि उसको वो करना है तो ऐसे करते हैं, ठीक। अब देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ऊपर क्या हो जाएगा, नीचे वाले जोड़ लीजिए, 25 ऊपर वाले को भी मल्टीप्लिकेशन को ऐसे रहने दीजिए, और इधर 125, ठीक है। अब 125 25 पंजा 25 और 25 5 जा 125, इसको इससे 100 को काट देंगे तो 20 आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 20, ये बनेगा क्या, ठीक। आप लोग लगाइएगा, यदि नहीं बनेगा तो मैं दूसरी वीडियो में इसका और नया तरीका आपको बता दूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिएगा, एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया जाता है, फिर 10% घटाया जाता है। जहाँ भी आपको परसेंट बढ़ाए घटाए वहाँ पे आप क्या करेंगे, सक्सेसिव मेथड लगा देंगे। तो इसमें अंतर क्या हो जाएगा, अब देखो 1%, आप बोलेंगे सर आप तो आंसर देख के बता दिए, कैसे करेंगे, फॉर्मूला याद करिए, a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन 100, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए a की वैल्यू 10, 10 घटाया जा रहा है तो -10, फिर इधर क्या करेंगे प्लस 10 इंटू माइनस का 10,
100, ये ख़त्म। कितना आएगा यहाँ? 10 माइनस 10 माइनस 1, ये दोनों ख़त्म। -1, माइनस बताने का मतलब क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। 1% क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। ठीक है, बनेगा, ट्राई करिएगा। ध्यान रखिएगा, पहले आप क्या करिए, सवाल को रोकिए, वीडियो को पॉज कीजिए, सवाल लगाइए, फिर क्या है मेरा अप्रोच देखिए कि मैंने कैसे उसको सॉल्व किया। ठीक है, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। चलो चलो बच्चों आ जाओ, लगाते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, उसकी बचत कितनी है? 6000। ठीक है, 6000। तो उसकी आय कितनी होगी? देखिए, बचत 80% खर्च कर दिया, ठीक है, तो कितना यहाँ पैसा उसके पास? 20% बचा। ठीक है, 20%। अब 20% की वैल्यू कितनी है? 6000। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कर लेंगे? 1% की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? एक की, तो एक की वैल्यू हो जाएगी आपकी 600/20। ठीक है, इसका ये प्रतिशत हटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन। ठीक, अब ये 20 तिहाई 60, 3 डबल जीरो यहाँ यहाँ, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3000000 30,000। आंसर क्या है? बी। अगला सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि एक कक्षा में कितने बच्चे हैं? 60% बच्चे। ठीक है, 60% बच्चे हैं। एक कक्षा में कितने हैं? सॉरी 60% लड़के हैं, बॉयस हैं, और लड़के कितनी हैं? 40%। लेकिन हमको जो है दिया क्या है? ये 40% की वैल्यू 48 कर दिया है। ठीक है, तो 40% का अपन को क्या कर लेना है? इसका 48 एक निकाल लेंगे। ठीक है, तो एक कैसे निकालेंगे? 48 इंटू 100, है ना, अपॉन 40। इसको ये ख़त्म, ये ख़त्म, 12×4 48, 12 बचा। हमारा कितना आ गया? 120। तो 1% की वैल्यू कितनी आई है? 120। हमको किसका क्या निकालना है? कुल छात्र निकालना है, 100% निकालना है ना। तो हमारी जो वैल्यू आई वो कितनी आई है? ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।